गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। इंसान के अंदर पैदा होती है तो मौत आनी है सबको, इसलिए हमें मौत की तैयारी करनी है। और मौत की तैयारी सबसे बेहतर क्या है? ईमान लाने के बाद इंसान के लिए सबसे बेहतर अमल है नमाज। इसीलिए हदीस पाक में सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से पूछा अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है, कौन सी नेकी करें जो खुदा को पसंद है। तो सरकार ने फरमाया था सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर पढ़ लेना। जब अव्वले वक्त आए तो नमाज पढ़ लेने की सबसे अहम चीज है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या अली अज्जिल फी सलास, ऐ अली तुम तीन चीजों में जल्दी किया करो, तीन चीजों में। नंबर एक पर सलातो इदा तद वक्तहा, ऐ अली जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन पढ़ लो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था वल जनाजा तो इदा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो के हाजिर हो जाए तो फौरन उसकी नमाज पढ़ लो, किसी का इंतजार न करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वल अय्यिमु इदा बुलिगत इदा बलगत, और लड़की जब जवान हो जाए बालिग हो जाए फतन के हुआ, तो उसका तुम निकाह कर दो। लड़की जवान हो जाए तो उसको न रोको, जनाजा तैयार हो के आ जाए तो उसको न रोको। आज देखा जाता है बात बात जनाजों पे घंटाहन मिला शरीफ की महफिल चल जाती है। हर चीज का मौका महल है। जब जनाजा तैयार आ जाए तो उसके नमाज पढ़ने में दफनाने में जितनी जल्दी करो उतना ही ज्यादा सवाब। और दफनाने के बाद फिर खड़े रहो, लेकिन दफनाने के बाद लोग भागने लगते हैं। मुर्दे को दफन करने के बाद इतनी देर तक खड़े रहना चाहिए। हदीस पाक में है कि अगर इतनी देर में चाहे तो कोई एक ऊंट ज़बाह करे, फिर खाल उधेड़ के बोटी बोटी बनाए, फिर 7 हिस्सों में उसको बांटे। जितना वक्त इतने काम में लग जाए उतनी वक्त तक तुम अपने भाई को दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े रहो। साहबा खड़े रहते थे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु हजरत उमर फारूक आदम को जब दफनाया नबी करीम के पहलू में, रसूलुल्लाह के रोज़े में, 2 खुशनसीब सहाबी हैं हजरत अबू बकर हजरत उमर, जो आज भी सरकार के पहलू में आराम फरमा। हजरत उमर को जब दफनाया तो मुनकर नकीर आए। हजरत अली खड़े हैं बाहर, सब लोग खड़े हैं। मुनकर नकीर आए बड़े डरावनी शक्ल में। तो हजरत उमर फरमाते हैं मुनकरो नकीर, इतनी डरावनी शक्ल में तुम मेरे पास आए हो, क्या हुजूर की उम्मत के पास भी इसी शक्ल में जाओगे? कहा इससे और डरावनी शक्ल में हाजिरी होगी। हजरत उमर फरमाते हैं जितना खौफ दिलाना हो मुझे दिला दो, जितनी दहशत पैदा करनी हो मेरे ऊपर पैदा कर दो, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत पर इस शक्ल में न जाना कि नबी की उम्मत तुमको देख के डर जाए। तो हजरत अली ने सुना तो हजरत अली फरमाते अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी भर लोगों पर आप रहमो करम करते रहे और मरने के बाद कब्र में भी उम्मत मोहम्मदिया को आप भूले नहीं हो। उम्मत मोहम्मदिया पे आज भी रहमो करम के लिए दरख्वास्त कर रहे हो। इससे पता चला कि हजरत अली शेर खुदा को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि अमीरुल मोमिनीन के कब्र में क्या हो रहा है हजरत अली शेर खुदा देख रहे हैं। तो बड़ी अजीब दहशत की जगह होती है कब्र। इसीलिए हमें कब्र की तैयारी हर सूरत में करनी है। तो 3 चीज़ों के बारे में सरकार ने जल्दी करने के लिए फरमाया
नंबर 1 पर नमाज, दूसरे नंबर पर जनाजा, तीसरे नंबर पर लड़की जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करो, लेकिन शादी करो जल्दी करो। अब हम और आप उसमें तलाश करने में देरी करते हैं कि ऐसा घर मिले कि मेरी लड़की को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा लड़का मिले जो मालदार हो, अगर सरकारी सर्विस हो तो और बढ़िया, खेती हो तो और अच्छी, दुकान चलती हो तो और अच्छी हो। लेकिन ऐ लोगों, आज हम लोग ये चीज़ तलाश करते हैं, लेकिन नबी की ज़िंदगी को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा थी, सबसे प्यारी। ज़रा इको बंद कर दे भैया, इको चल रहा है का, इको कम कर दे बेटा। जब फातिमा ज़हरा के शादी का वक्त आया तो बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, ये सोचकर कि सरकार के घर से मेरा रिश्ता हो जाएगा, हो सकता है इसी रिश्ते की बुनियाद पर अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन सरकार खामोश रहे। हज़रत अली शेर खुदा ने भी निकाह का पैगाम दिया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। और अली के साथ मस्जिद नबवी में ले जाकर निकाह करा दिया। आज हम लोगों ने मस्जिदों को छोड़ दिया। आज हम लोगों के निकाह कहाँ होते हैं? शामियाने में, होटल में। और नबी ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में किया था। काश आज भी वो सुन्नत जिंदा हो जाती। मस्जिदों में निकाह होते तो शरीक होने वाले पाको साफ होते। खुदा के घर में जब उस निकाह की दुआ में आमीन कहते तो अल्लाह ताला उस निकाह में काफ़ी खैर व बरकत फरमाता। लेकिन आज वो सुन्नत मिट चुकी है। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात है, बम्बई है, इन जगहों पर आज भी अक्सर निकाह मस्जिदों में होते हैं। अब आज हमारे यहाँ अगर ज़िंदा हो जाए तो क्या कहने की बात है। हुजूर फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा कर दिया, फलाहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा, एक सुन्नत को ज़िंदा करने के बाद। बहरहाल ये पहली नेकी थी जो सरकार ने फरमाया कि अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ लेना। फिर सरकार फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फरमा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। पता चला कि इंसान का अमल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर अगर है तो नमाज को वक्त पे अदा करना है, और दूसरे नंबर पर माँ बाप की खिदमत करना है। तो कहना यह है कि जब मौत आनी है तो मौत के लिए हमें तैयारी करनी है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्रों पे भी जाते हैं, मौत याद नहीं आती। हदीस पाक में है, ज़ोरुल कबूरा, ऐ लोगो तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। माँ बाप की कब्रों पे जाना चाहिए। आज हम गरीब नवाज के यहाँ चले जाते, बरेली चले जाते, गादी सरकार के यहाँ चले जाते, और अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। इन बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, इसलिए कि अगर अपने माँ बाप की कब्रों पे आप नहीं जाओगे तो दूसरा कौन जाएगा। हदीस पाक में है, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि जुम्आ, जो मुसलमान हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कब्रों पे जाने से ज़ियारत करने वाले के गुनाह माफ़ होते। लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा कहते हैं। सरकार ने फरमाया जाया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऊँटनी पे बैठे थे और उनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बैठी थी। सरकार थे, सरकार की बीवी आयशा थी। हज़रत आयशा का बयान है कि सवारी जा रही थी, चलते चलते मदीने तैयबा के एक जंगल से गुज़र हुआ। जब उस जंगल में घोड़ी ऊँटनी पहुँची
तो सरकार रोने लगे और रो करके ऊँटनी से उतरे और जंगल में चले गए। हज़रत आयशा कहती हैं मैं घबरा रही थी कि कोई बातचीत भी नहीं हुई और सरकार रोए और उतर कर जंगल में चले गए। घबरा रही थी। सरकार जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल गए थे रोते हुए आए मुस्कुराते हुए? हुजूर फरमाते आए ऐसा इस जंगल से जब गुजर हुआ तो इसी जंगल में मेरी माँ हज़रत आमना की कब्र है। मैं अपने माँ को याद करके रोने लगा। मैं माँ की कब्र पे गया, दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मेरी माँ को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, आमना बाहर निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम हज़रत आमना ने कबूल किया। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना ईमान ला करके कब्र में चली गई। कब्र मिल गई तो हुजूर फरमाते हैं आयशा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी माँ को भी अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमा दिया। ईमान की दौलत मेरी माँ को नसीब हो गई। इससे पता चला कि माँ की कब्र पे जाना, बाप की कब्र पे जाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। जाया करो, दुआएं किया करो, हो सकता है कि तुम्हारी दुआ उनके काम आ जाए। लेकिन आज हालात अजीब हैं। आदमी मरने के टाइम होता है फिर भी एहसास नहीं।